Good morning, students. I am Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we will solve 10th class worksheet number 39 and this is English worksheet. बच्चों तो आज हम जो वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं वो 3 अक्टूबर की वर्कशीट है और यहाँ पर जैसे सब आप सबको पता है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे आपको पता है आज 3 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर था और कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और गांधी जयंती को हम स्वच्छ अभियान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। स्वच्छता अभियान दिवस 2 अक्टूबर से ही शुरू हुआ था। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मोहन दास करमचंद गांधी वाज एज महात्मा। मोहनचंद आपको पता है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था उनका पूरा नाम और उन्हें महात्मा बोला जाता था। नॉट जस्ट फॉर अस इंडियन, वो सिर्फ हम भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए वो महात्मा हैं। सिर्फ वो यहीं इंडिया में ही नहीं जाने जाते महात्मा के रूप में। गांधी जी इंडिया में ही फेमस नहीं हैं बल्कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध हैं। वाइल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विनिंग ट्रेड्स इवन बिफोर गांधी जी एक्सिस्टेंस। देखिए गांधी जी एक्सिस्टेंस यानी कि गांधी जी के जन्म से, जब गांधी जी थे उससे पहले ही ऑनेस्टी, ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई को एक ऐसा गुण माना जाता था। ट्रेट बोलते हैं गुण को, एक ऐसा विनिंग ट्रेट, एक ऐसा जीतने वाला जो सबके दिलों को जीत ले, ऐसा गुण माना जाता था पूरे संसार में। यानी कि गांधी जी के अस्तित्व से पहले भी सच्चाई और ईमानदारी को एक ऐसा गुण माना जाता था जो सबके दिलों पर राज करती थी, सबके दिलों को जीत लेती थी। इट वॉज गांधी, ये गांधी थे हु लिव्ड एंड शो हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अवॉइडेड बाई एवरीडे लाइफ। ये गांधी जी थे जिन्होंने हमें बताया कि ये प्रिंसिपल्स मतलब ये सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। ये सिद्धांत किस तरह से हर किसी के जीवन का हिस्सा बन सकते हैं, हर कोई अपने जीवन में इन्हें कैसे लागू कर सकता है, तो ये बताने वाले हमें गांधी जी थे। हालांकि ये सब चीज़ पहले भी थी संसार में, लेकिन गांधी जी ने इन्हें फॉलो करके, इनका अनुसरण करके बताया कि किस तरह से हम, एक नॉर्मल इंसान भी इन्हें अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर सकता है, कैसे इन गुणों को अपने जीवन में ला सकता है। गिवन बिलो आर 2 ऑफ द मैनी वैल्यूज़ विच गांधी जी फॉलोड एंड प्रीच्ड। देखिए नीचे 2 गुण दिए गए हैं गांधी जी के। बहुत सारे गुण हैं गांधी जी में, बहुत सारे वैल्यू हैं, बहुत सारे उनके संस्कार हैं, बहुत सारे उनके गुण रहे हैं, लेकिन नीचे 2 गुण दिए गए हैं जिनको गांधी जी ने फॉलोड मतलब अनुसरण किया, उनको उनके पीछे चले, उनको अपनाया, फॉलोड और प्रीच्ड और उनका उपदेश दिया। फॉलो मत उन्होंने बनाए नहीं थे गुण, ये जो गुण हैं उन्होंने जो ये ऑनेस्टी हो गई, ट्रूथफुलनेस हो गई, ये जो हमारी तीसरी है ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स एंड क्लीननेस हो गई, ये सब उन्होंने अपने आप नहीं बनाए, ये पहले से चलते आ रहे थे। उन्होंने बस इनको अपनाया, अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया और उनके ऊपर प्रीच मतलब भाषण भी दिए, उपदेश दिए, लोगों को उनके बारे में जागरूक किया। सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। देखिए आपको जो नीचे 2 उनके गुण वैल्यू दी गई हैं, उनके गुण दिए गए, उनमें से दोनों में से एक को चूज़ करना है और जो आप फॉलो करना चाहो अपनी लाइफ में, जो आपको अच्छा लगे, उन दोनों गुण में से आपको जो फॉलो करना चाहते हो उस गुण को अपनाना है। और क्या करना है बच्चों? राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम हर अबाउट योर डिसीजन। अपने स्कूल के काउंसलर को एक लेटर लिखना है आपको और उसे उन्हें अपने डिसीजन के बारे में बताना है। द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग योर डेली रूटीन इन फॉलोज दिस। और आपको बताना है कि आपने किस तरह से अपने डेली लाइफ में चेंजेस किए हैं, अपने डेली रूटीन में चेंजेस किए हैं, गांधी जी के कौन से गुण को लेकर अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं, आपको ये बताना है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों आज आपको लेटर राइटिंग करनी है स्कूल काउंसिल के लिए, जो आपका बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। लेटर राइटिंग आपका सबसे आसान टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में हमेशा ही आता है, 10 मार्क्स का आता है। तो बच्चे आपको लेटर राइटिंग किस तरह से लिखनी है? फॉर्मल लेटर है ये, आपको पता है लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होते हैं जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं और इनफॉर्मल वो होते हैं जो हम किसी अपने
संबंधियों को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्मल लेटर लिखना है स्कूल काउंसलर के लिए। देखिए कौन कौन से ट्रेट हैं। ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स। देखिए जो सच्चाई है, हमेशा सच्चाई की हमेशा जीत होती है, गांधी जी ने बोला है। और दूसरा, एक तो इसके ऊपर आपको इस गुण के ऊपर लिख सकते हो या तो आप लेटर, और ये दूसरा है क्लीनेस नेक्स्ट टू गोल्डनेस। जो क्लीनेस सफाई है वो नेक्स्ट टू भगवान से बढ़ के है या अगली है, गोल्डनेस भगवान से अगला है या भगवान के सामान्य है। देखिए यहाँ पर गांधी जी दिखाए गए हैं आपको। गांधी जी आपको देखने को मिल रहे हैं एक लाठी के साथ, और इनके ऊपर ये इन्होंने तिरंगा पहना हुआ है। जैसे आप गांधी जी का चित्र हमेशा जब हम हमारे माइंड में आते हैं गांधी जी, तो हमारे माइंड में क्या आता है, गांधी जी लाठी लेकर धोती में गांधी जी सामने आते हैं, ऐसी उनकी पिक्चर है। और यहाँ पर लिख रहा है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प सत्यमेव जयते। और यहाँ पर गांधी जी देखिए धोती में हैं और उन्होंने झाड़ू ले रखी है और सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी का ऐसा चित्र है। तो आप कौन सा गुण इसमें से अपना कर अपने काउंसलर को लेटर लिखेंगे कि सर मैंने ये गुण अपनाया है गांधी जी का, मैं इससे इम्प्रेस हुई हूँ और मैंने इस तरह से अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं डेली रूटीन में। तो बच्चे हम लेटर को लिखेंगे। देखिए सब, उससे पहले हम लेटर लिखने से पहले यहाँ गांधी जी के थोड़े प्रीचेज हैं, उनको देखते हैं। देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ। गांधी जी ने बोला है कि सच से बड़ा कोई भी भगवान नहीं है, यानी कि सच सबसे बड़े भगवान हैं। यहाँ देखिए गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये देखिए गांधी जी की बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये गांधी जी ने किताब लिखी है मेरे एक्सपेरिमेंट सच्चाई के साथ। उन्होंने सच्चाई को लेकर एक बुक लिखी है। दूसरी देखिए यहाँ पर देखिए एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत। आपको पता है 2 अक्टूबर से ही 2 अक्टूबर से ही स्वच्छ भारत अभियान चला था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। वैन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीननेस इट अप्रोच हैज़ गोल्डनेस। अगर हमारे इनर, हमारे अंदर की और आउटर बाहर की स्वच्छता, यानी कि सफाई हमारे मन के अंदर भी हो। ये नहीं कि मन के अंदर मैल है उसके लिए दुश्मनी है, उसके लिए बैर है, उससे चिढ़ना, उससे जलना, ये भी नहीं। मन भी अंदर से भी साफ रखो, शरीर बाहर से भी साफ रखो। ये नहीं कि आप नहा धो ली और मन में अंदर मैल है, तो ये नहीं। गांधी जी ने दोनों सफाई पर ध्यान दिया है, मन की स्वच्छता और तन की स्वच्छता। अगर ये दोनों के अंदर, ये दोनों चीज़ अंदर हैं तो वो भगवान से वो चीज़ भगवान के बराबर है। तो बच्चों अब हम लेटर लिखना शुरू करते हैं। देखिए लेटर लिखते हैं। आपको पता है पहले हमें जो हमारे रिसीवर है उनको लिखना है टू द काउंसलर। हमें यहाँ पर स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम जो भी है अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। यहाँ पर आपने दिल्ली, जो आपकी दिल्ली है वो लिख दी। मैंने दिल्ली 53 लिखा है और यहाँ पर हमने डेट लिख दी 3 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट जो हमने लिया है, हमने टॉपिक लिया है क्लीनिंगनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डनेस। हमने जो टॉपिक लिया है वो ये लिया है कि इसमें 2 टॉपिक थे, सत्यमेव जयते और दूसरा था क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गोल्डनेस। तो हमने ये टॉपिक लिया है। आगे हम लिखना शुरू करेंगे। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, अगर आपके सर हैं तो सर, अगर आपकी मैडम है काउंसलर तो मैम। तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, रिस्पेक्टेड सर और मैम, आई एम रेशम और मोहन। अगर आप लड़की हैं तो अपना नाम लिखिए, अगर लड़के हैं तो आप अपना नाम लिख के, और यहाँ पर मैंने ओबिक लगा दिया है कि आप जिसमें से जो आपका नाम हो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। स्टूडेंट ऑफ 10th ए, आप जिस भी सेक्शन के हैं, क्योंकि 10th क्लास की वर्कशीट है ये, तो आपको यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना है। एज वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर यस्टरडे, तो आप बता रहे हो सर को कि सर जैसे हमने कल 2 अक्टूबर सेलिब्रेट किया था। यू टोल्ड अस, आपने हमें बताया अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस इन आवर लाइफ। आपने हमें क्लीनिनेस, सफाई की जो इम्पोर्टेंस, सफाई का महत्व बताया आपने हमें हमारी लाइफ में सफाई का क्या महत्व है। यू ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, आपने महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से उन्होंने सफाई को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गई हूँ, महात्मा गांधी जी के इस ट्रेट से कि वो कितना सफाई पर ध्यान देते थे। आई डिसाइड टू फॉलो दिस ट्रेट ऑफ गांधी जी, मैंने गांधी जी के इस ट्रेट, इस गुण, ट्रेट बोलते हैं गुण, इस गुण को अपनाने का, फॉलो करने का निर्णय लिया है। ही इज़ नेशनल फादर, वो हमारे नेशनल फादर थे, राष्ट्रपिता थे। आफ्टर दैट, इसके बाद भी ही गेव इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दी है सफाई को। सो आई डिसाइड आई विल चेंज माई डेली रूटीन, इसलिए मैंने डिसाइड किया है, मैंने निश्चय किया है कि मैं चेंज करूँगी अपने डेली रूटीन को। आई वॉन्ट टू शेयर दिस, मैं
आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू। मैं आपको जो मैंने डेली रूटीन बनाया है सर, मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड वॉन्ट यू मोर सजेशन, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जो मैंने ये रूटीन बनाया है उसमें अगर और सजेशन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे अपने सजेशन भी दीजिए। तो मैंने देखिए क्या रूटीन बनाया है। नंबर 1 है आई विल टेक बाथ डेली एंड ब्रश माई टीथ 2 टाइम्स इन अ डे। मैं रोज़ नहाऊंगा या नहाऊंगी और अपने दांतों को 2 बार ब्रश करूंगी, एक दिन में 2 बार ब्रश करूंगी। आई विल थ्रो गार्बेज एंड पेपर्स इन डस्टबिन। आई विल टेक केयर अबाउट क्लीननेस एंड हाइजीन। देखिए मैं जो गार्बेज कूड़ा होता है, जो पेपर होते हैं, उन्हें डस्टबिन में डालूंगी। आपने देखा होगा कि आप जैसे बच्चे बहुत सारे पेपर फाड़ते हैं या आपने कुछ खाया, उस पेपर जो रैपर होते हैं उनको बाहर डाल देते हैं। तो आपने डिसाइड किया है आज से कि आप ये गार्बेज जो है, कूड़ा है, पेपर है, आप सारे इन्हें डस्टबिन में डालोगे। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगी अबाउट क्लीननेस, सफाई का, और हाइजीन, सफाई और स्वच्छता का मैं ध्यान रखूंगी। आई विल ऑल्सो अवेयर टू अदर्स फॉर दिस, और मैं दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करूंगी, जागरूक करूंगी। यानी कि जैसे अगर मेरे दोस्त हैं वो कागज़ फाड़कर डस्टबिन में डालकर क्लास में डाल रहे हैं, स्कूल में डाल रहे हैं, घर पे मेरे छोटे बहन भाई हैं कूड़ा इधर उधर डाल रहे हैं, नाली में डाल रहे हैं, सड़क पर डाल रहे हैं, तो मैं उनको बताऊंगी कि ऐसा नहीं करना है, इन्हें डस्टबिन में ही डालना है। थर्ड है आई विल क्लीन माई हेयर्स विद शैम्पू एंड सोप ट्वाइस इन अ वीक। मैं अपने बालों को शैम्पू से या साबुन से हफ्ते में 2 बार धोऊंगी। आई विल वॉश माई हैंड विद सोप विद आफ्टर टॉयलेट। मैं टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को सोप से धोऊंगी। आई विल यूज़ मास्क एंड सैनिटाइजर व्हेन एवर गो आउटसाइड। देखिए 5वां है कि मैं मास्क का यूज़ करूंगी और सैनिटाइज़र का जब भी मैं घर से बाहर जाऊंगी, जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गए हैं मास्क और सैनिटाइज़र। 6 है आई विल ऑल्सो ट्राई टू कीप क्लीन माई नेबरहुड। मैं कोशिश करूंगी कि मेरा पड़ोस भी साफ रहे। आई विल टेल देम इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। मैं उन्हें बताऊंगी कि साफ़ सफाई का कितना महत्व है। आपको पता है, आप नहीं तो आपके पड़ोसी सड़क पर कूड़ा डालते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप अगर उन्हें प्यार से समझाओगे कि देखो ऐसा मत किया करो, इससे हम ही बीमार होंगे, तो आई होप वो ज़रूर मान जाएंगे। 7 है आई विल क्लीन ऑल ड्रेन्स वीकली एट माई होम। मैं अपने घर की सारे ड्रेन्स जो हैं, आपको पता है जो ड्रेन्स, जो नालियाँ होती हैं घर की, उनमें कितना कूड़ा, और वहाँ पर फिर आपको पता है कीड़े हो जाते हैं और फिर हमें वो बीमार करते हैं। तो मैं अपने घर के सारे ड्रेन्स, जो नालियाँ हैं, वो सारी वीक में एक बार ज़रूर साफ़ करूँगा या करूँगी। आई विल क्लीन माई स्कूल एज वेल एज माई होम। मैं अपने घर को और साथ ही साथ अपने स्कूल को साफ़ रखूँगी। ये नहीं कि आप अपने घर का ही ध्यान रख रहे हैं, आप अगर स्कूल आ रहे हैं तो अपने स्कूल का ध्यान रख रहे हैं। आप कहीं और आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप वहाँ भी कूड़ा नहीं डालोगे। आपने देखा हो हॉस्पिटल के कॉर्नर्स में गवर्नमेंट जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, कॉर्नर में लोग थूक देते हैं, जबकि डस्टबिन रखे होते हैं, डस्टबिन के ऊपर ही थूक के जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अवेयर करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। ऐसे लोग मेंटली सिक होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि अगर हमारे पास अगर डस्टबिन है तो हम उसमें डस्टबिन में कूड़ा डालें, तो वो मेंटली सिक हैं। उनके साथ सिंपैथी दिखाइए। उन्हें इतनी मेंटली सिक मतलब इतने समझदार नहीं है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि डस्टबिन रखी है तो मैं कूड़ा उसमें डालूं, तो वो मेंटली सिक हैं। तो आप उनकी हेल्प करिए, उन्हें प्यार समझाइए कि देखिए यहाँ पर डस्टबिन रखी है तो आप कूड़ा इसमें भी डाल सकते हो, आप यहाँ ना थूक कर कहीं और डस्टबिन में थूक सकते हो। तो आप बता सकते हैं। आप जो हमारी बच्चे हैं, वो जनरेशन है, आने वाला कल है हमारा, तो आप चाहो तो बहुत सारे लोगों की आदतों को सुधार सकते हो। आगे देखिए, सो आई डिसाइड टू चेंज माई हैबिट्स फॉर क्लीननेस। इसलिए मैंने देखिए वो आप बता रहे हो अपने काउंसलर से कि मैंने डिसाइड किया है अपनी हैबिट जो है क्लीननेस की हैबिट्स को चेंज करने के लिए। आई विल गिव सम टाइम फॉर क्लीननेस विद माई स्टडी। मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा टाइम अपनी सफाई को, मतलब अपने घर में सफाई को भी दूंगा या दूंगी। आई विल अवेट इट फॉर योर सजेशन अबाउट दिस। और मैं आपके जो सजेशन, आपके सुझाव हैं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने ये सजेशन, देखिए जो भी हमने स्टेप लिए हैं वो एज ए स्टूडेंट आपने लिए हैं, लेकिन आपके टीचर बीइंग अ काउंसलर आपको वो भी कुछ सजेशन दे सकते हैं इसके अलावा। तो आप अवेटेड कर रहे हो, उनका इंतजार कर रहे हो, उनके सजेशन का। आपको ये लिखना है बस आगे आपको लिखना है थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली, अपना नाम, क्लास और रोल नंबर। आई होप आपको बच्चों, आपको ये जो हमने लेटर लिखा है काउंसलर को, आपको समझ आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरह से हमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है। तो बेटा आपको अगर ये समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारे प्यारे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दें। थैंक यू।